श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत व्याकरण के वाच्य नामक टॉपिक में आपका स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण के वाच्य का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वाच्य को 3 वीडियो से समझा था। पहले वीडियो में हमने वाच्य क्या होता है उसके बारे में आधे घंटे का वीडियो बना करके और बहुत अच्छे से समझाया था, और दूसरे के अंदर हमने वाच्यों के साधारण वाक्यों को समझा था, सिंपल वाक्यों को धीरे धीरे बहुत बड़े आराम से। और तीसरे वीडियो में हमने आधे घंटे तक वाच्यों के मध्यम वाक्यों को, यानी सरल वाक्यों से थोड़े से हार्ड वाक्यों को देख करके हमने वीडियो बना करके समझा था। आपको चाहिए कि वो तीनों वीडियो अच्छी तरीके से देख ले और उसके बाद में यह पार्ट 4 वीडियो आप देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके तृतीय स्तर के वाच्य के कठिन वाक्य है, ठीक है ना। पहले स्तर के और दूसरे स्तर के वहां पर दिए हुए हैं, उससे पहले नियम दिए हुए हैं। बिना नियम के और बिना सरल वाक्यों के आप कठिन वाक्यों को नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वो वीडियो देख ले। चले, यहाँ पर आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य, ठीक है ना। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में आपके वाक्य यहाँ पर चेंज किए जाएंगे। तो यहाँ पर तुम मुझे देखते हो, ये तृतीय स्तर का वाक्य है, क्योंकि पहले हमने जो वाक्य किया था, देखिए वाच्य की बात विस्तार से हम आपको क्या बताएं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है और क्रिया आत्मनेपदी होती है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में जो पुरुष होता है, जो वचन होता है, वो क्रिया में होता है। लेकिन पीछे हमने जो पढ़ा था उसमें केवल वचन का पढ़ा था, प्रथम स्तर के और द्वितीय स्तर के वचन का पढ़ा था कि कर्ता में जो वचन होता है वो क्रिया में होता है, और कर्मवाच्य में कर्म में जो वचन होता है वो क्रिया में होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वचन के साथ साथ में पुरुष, कर्ता में जो पुरुष होता है वो क्रिया में होता है, और जो कर्मवाच्य में कर्म में पुरुष होता है वो किस में होता है, क्रिया में। ये चीज अपने थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके बाद में चौथे स्तर पर अपन जो वाक्य पढ़ेंगे उससे ज्यादा वाच्य में किसी तरह के कोई भी सेंटेंस पूछने की संभावना नहीं है। वाच्य वॉइस को कहते हैं, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, वही अपने संस्कृत में और हिंदी में वाच्य है। चलिए शुरू करते हैं। तो कर्तृवाच्य, पहले तो इसको कर्तृवाच्य बताओ। तुम मुझे देखते हो, तो तुम को संस्कृत में क्या कहेंगे, त्वम, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति, कर्ता में त्वम युवाम युष्मद् सर्वनाम शब्द आपको याद होगा। तुम मुझे, यहां पर कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। युष्मद् सर्वनाम शब्द, अस्मद् सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा, माम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, त्वम माम देखते हो। इसको क्या लिखेंगे, पश्यसि, पश्यसि, तुम मुझे देखते हो। इस तरीके से आपका ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस बन गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में चेंज करना है तो कर्म में कर्ता में तृतीया होती है, तो त्वम युष्मद् सर्वनाम शब्द है, इसका तृतीया एक वचन में त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया, क्या आ गया, त्वया। अब माम ये द्वितीय है, द्वितीय को किस में कन्वर्ट करोगे, प्रथमा में, और इस प्रथमा को किस में कन्वर्ट किया, तृतीया में। ये हमेशा होता है, ये कर्तृवाच्य में प्रथमा इधर द्वितीय, ये चीज याद हो गई तो बस क्लियर। तो इस माम को अहम लिख देंगे, अहम, ठीक है ना। अब अहम आ गया तो इसके अंदर जो वचन है वो इसमें होता है, क्योंकि यहां पर तो जो इसमें जो वचन है वो इसमें, वचन की बात नहीं, यहां पर पुरुष की बात है। इसमें जो पुरुष है वो यहां पर है, त्वम माम पश्यसि, क्योंकि त्वम के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया चलती है, अहम के साथ उत्तम पुरुष। तो यहां पर तो ये कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में प्रश्नपदी चलती है। तो दृश्य धातु का प्रश्नपदी कैसे चलता है, सॉरी आत्मनेपदी कैसे चलता है, कर्मवाच्य में आत्मनेपदी क्रिया आती है, कर्तृवाच्य में प्रश्नपदी पठती जैसी, पश्यति पठती जैसी है, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते जैसी कौन सी है, वो है। अब देखो मैं आपको पीछे जो पढ़ाया 3 वीडियो उसके अनुसार पढ़ाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो 3 वीडियो जिसने देखा है वो बोर हो जाएंगे, इसलिए पीछे 3 वीडियो देख लें और उसके बाद में ये शुरू करें। तो त्वया अहम, अब
पश्य इसका मूल धातु कौन सा है? दृश्य। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यत्वे, दृश्ये। तो यहां पर आ जाएगा दृश्य। अगर इन नियमों में से एक भी नियम गलत हुआ तो पूरा गलत। त्वं माम पश्यसि, तुम मुझे देखते हो। त्वया अहम दृश्ये, तुम्हारे द्वारा मैं देखा जाता हूं, तुम्हारे द्वारा मैं देखा जाता हूं। ये बात खत्म। वे सभी तुम सभी को देखते हैं। तो ये कर्तृवाच्य, वे सभी देखते हैं। देखती हैं मतलब स्त्री हो जाता, देखते हैं मतलब पुल्लिंग। तो सह तौ ते आ गया। तुम सभी को, तो तुम सभी को युष्मत सर्वनाम शब्द है, को आ गया तो द्वितीय बहुवचन आएगा। युष्मत का रूप आता है त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। युष्मान यानी तुम सभी को, युष्मान यानी तुम सभी को, तुम सभी को। समझ में आ रहा है? देखते हैं, देखते हैं ये किसके लिए? कर्ता के लिए। कर्ता कौन है? ते। ते प्रथम पुरुष है, सह तौ ते बहुवचन है तो देखते हैं। पश्यन्ति, प्रथम पुरुष में पश्यन्ति आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब ते को किस में कन्वर्ट करेंगे? ते को तृतीया में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रथमा से तृतीया में चेंज होता है। तो प्रथमा सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई। इस तरीके से अपना रूप चलता है किसका? तो इसका ते का क्या बनेगा? तई। ते यानी वे सभी, तई यानी उन सभी के द्वारा। युष्मान आपका है द्वितीय बहुवचन किसका? युष्मत सर्वनाम शब्द का। उसका क्या बन जाएगा? यूयम। ठीक है ना? यूयम। अब यूयम है वो आपके कहां का है उसका एड्रेस देखो, क्योंकि या तो ये तो इसके अनुसार आई है, ते पश्यन्ति वे सभी देखते हैं, और यहां पर तो यूयम है। तो यूयम कौन से पुरुष का कौन सा करता है? मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में दृश्य धातु का क्या रूप चलेगा? दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यथे, दृश्यद्वे। क्या आ जाएगा? दृश्यद्वे। ये बात याद रखनी है आपको। यूयम में जो पुरुष है वो पुरुष यहाँ पे आएगा। यूयम में बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन है। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो ये भी मध्यम पुरुष बहुवचन का आएगा। ये चीज आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है पुरुष का, पूरा पूरा उसमें आप आराम से देख ले। और लकार का भी एक वीडियो बना हुआ है, लकार का इससे संबंधित नहीं है। शब्द रूप का और धातु रूप के जो वीडियो वो पूरे पूरे देख ले। धातु रूप में ये चीज बहुत अच्छे से समझाई हुई है। धातु रूप के 4 वीडियो बने हुए हैं। हम दोनों तुम दोनों को देखते हैं। तो हम दोनों मतलब आवाम, कर्तृवाच्य बनाना है। तुम दोनों को तो मतलब युष्मत सर्वनाम शब्द द्वितीय द्विवचन है ना। त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम, युवाम यानी तुम दोनों को देखते हैं। हम दोनों देखते हैं मतलब दृश्यते, दृश्यता। अरे दृश्यता तो प्रथम पुरुष है, ये कौन सा पुरुष है? ये तो उत्तम पुरुष है। तो क्या आएगा? दृश्यावह। क्या आएगा? दृश्यावह। हम दोनों तुम दोनों को देखते हैं। अब देखिए, हम दोनों द्वारा तुम दोनों देखे जाते हैं। तो हम दोनों द्वारा तृतीया द्विवचन। आवाभ्याम, आवाभ्याम यानी हम दोनों द्वारा। और तुम दोनों प्रथमा, इस ये तो द्वितीय है, इसको प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे तो भी युवाम रहेगा। युवाम यानी तुम दोनों। अब तुम दोनों युवाम है तो उसका जो पुरुष और वचन है द्विवचन है, पुरुष कौन सा है? मध्य पुरुष द्विवचन। तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यथे। ठीक है ना? दृश्य थे, दृश्य थे। इस तरह से इसका रूप बन जाएगा। ठीक है ना? मध्यम पुरुष द्विवचन में दृश्ये थे, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्ये थे, दृश्यत्वे। तो ये हम दोनों द्वारा तुम दोनों देखे जाते हो। ये तो आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। पहले कर्मवाच्य बनाना है। तुम सभी द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो तुम सभी द्वारा युष्मत सर्वनाम शब्द तृतीया बहुवचन युष्मा भी। बार बार शब्द रूप बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। तुम सभी द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ग्रंथ तो एक ही है,
तो यहाँ पर ग्रंथः प्रथमा विभक्ति आती है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और पढ़ा जाता है तो पठ्यते, पठ्यते क्यों आया? क्योंकि एक वचन है। क्या एक वचन है? ग्रंथ के अनुसार ये क्रिया है। अब इसको वापस कर्तृवाच्य में चेंज करना है। यहाँ तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज किया, यहाँ पर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया है, उसको प्रथमा में चेंज करना है। ये तृतीया बहुवचन है, वचन चेंज नहीं करना है, विभक्ति युजम आ जाएगा, युजम। अब ग्रंथ प्रथमा है तो इसको द्वितीय में कन्वर्ट करना है, तो यहां आ जाएगा ग्रंथम, ग्रंथम। अब युजम की जो पोजीशन है पुरुष और वचन, ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में पट धातु का पठती पढ़ता है, पठंती पठसी पढ़ता है, पठथ पठत बिना विसर्ग वाला, ठीक है ना। ये आपके हो गया यूयम ग्रंथम पठत, तुम सभी ग्रंथ को पढ़ते हो। अब हम दोनों द्वारा हम सभी को ही देखा जाता है, तो हम दोनों द्वारा, हम दोनों द्वारा मतलब अस्मद सर्वनाम शब्द तृतीया द्विवचन, आवाभ्याम, आवाभ्याम, हम दोनों द्वारा, हम सभी को, हम दोनों द्वारा हम सभी को देखा जाता है। तो को लगा है, फिर भी यहां पर क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति आएगी, क्योंकि ये कर्म है, कर्म के साथ को आता है, लेकिन है वाच्य कर्म वाच्य, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति है। हम सभी को मतलब वयम, और देखा जाता है, वयम, वयम के अंदर क्या है? लस्ट, ठीक है ना। उत्तम पुरुष बहुवचन है वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में देखने को क्या कहेंगे? और वो भी आत्मनेपदी कर्मवाच्य की, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते दृश्यसे दृश्येथे दृश्यद्वे दृश्ये दृश्यावहे दृश्यामहे दृश्यामहे। ये किसके अनुसार आई है? इसके अनुसार आई। इसमें बहुवचन, इसमें बहुवचन, इसमें क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसमें भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। अब इस कर्मवाच्य को किसमें? कर्तृवाच्य में। तो ये तृतीया से प्रथमा लाओ, तृतीया विभक्ति आवाभ्याम, तो प्रथमा विभक्ति में आवाम, हम दोनों। अब वयम यानी हम सभी, हम सभी को, हम दोनों हम सभी को देखते हैं, तो हम दोनों वयम, हम सभी को, तो यहां तो प्रथमा से द्वितीय में कन्वर्ट करना है। तो वयम का क्या होगा? द्वितीय बहुवचन, एम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, अस्मान यानी हम सभी को। और दृश्यामहे ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसके अनुसार थी, लेकिन अब इसके अनुसार आएगी, उत्तम पुरुष द्विवचन हो जाएगी, है ना। दृश्यमय मतलब पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथ पश्यत, पश्यामि पश्यावह, क्या आ जाएगा? पश्यावह। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से ये चेंज होगा। अभी तो ये तृतीय स्तर का है, इसके बाद में एक स्तर के और हार्ड आएंगे। बच्चे समझ लिए, पीछे कुछ भी नहीं रहा। ऐसा हमने 2-3 वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया है, फिर और समझ लें आप लोग। तुम दोनों द्वारा हम देखे जाते हैं। अब तुम दोनों द्वारा है तो युवा व्याम आ जाएगा, युवा व्याम तृतीया द्विवचन। हम का मतलब वयम हो जाता है, वयम यानी हम, क्योंकि कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ये बहुवचन है। देखे जाते हैं तो यहां पर इसके अनुसार सेम आ जाएगा, वयम के दृश्यामहे, दृश्यामहे, ठीक है ना। तुम दोनों द्वारा हम देखे जाते हैं, तो द्वारा की जगह फिर क्या ले जाओगे? कर्ता बना दोगे, कर्ता प्रथमा विभक्ति। ये कर्ता में प्रथमा भी होती है, तृतीया भी होती है। कर्मवाच्य में यहाँ तृतीया थी, प्रथमा में चेंज किया, तो युवा व्याम का जगह युवाम हो जाएगा, युवाम यानी तुम दोनों, वयम यानी हम सभी, और हम सभी को, तो क्या हो जाएगा? वयम का अस्मान हो जाएगा, अस्मान। अब क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलेगी? इसके अकॉर्डिंग। तो युवाम तुम दोनों, तो युवाम की क्रिया मतलब युवाम पोजीशन कहाँ है? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन में दृश्यते पश्यते पश्यति चलता, ठीक है ना। दृश्य केवल कर्मवाच्य में दृश्य चलता है, और कर्तृवाच्य में
पश्य चलता है, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य, भाववाच्य हमारे द्वारा पढ़ा जाता है, इसमें कर्म होता नहीं है। कर्म होता तो कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा कर्मवाच्य जिसमें कर्म नहीं होता है वो भाववाच्य होता है। बाकी इसमें विभक्तियां और वो कर्ता में चेंज करते हैं, वो कर्ता की ये सेम पोजीशन है। हमारे द्वारा तो मतलब हम मतलब अस्मद सर्वनाम शब्द तृतीया बहुवचन, अस्मा भी हमारे द्वारा, बात समझ में आ रही है? अस्मा भी हमारे द्वारा पढ़ा जाता है। तो पठ्यते, यहाँ पर ये क्रिया स्वतंत्र है, ये बहुवचन होते हुए भी यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है। ये उत्तम पुरुष होते हुए भी ये प्रथम पुरुष है। न तो इसके पुरुष का प्रभाव पड़ता है न वचन का। क्रिया भाववाच्य में एक वचन में ही चलती है। अस्मा भी पठ्यते। अब जब ये भाववाच्य है तो इसको कर्तृवाच्य में चेंज किया तो अस्मा भी का वयम बन गया। वयम यानी हम सभी, और इसकी जगह पठ्यते तो ये स्वतंत्र थी, लेकिन यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी पठामा, वयम पठाम, अस्मा भी पठ्यते, हम सभी द्वारा पढ़ा जाता है, हम सभी पढ़ते हैं। तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, तो तुम्हारे द्वारा बहुवचन माने तो यहां पर हो जाएगा युष्मा भी, युष्मा भी यानी तुम्हारे द्वारा। पठ्यते, पठ्यते में कोई चेंज नहीं होगा। भाववाच्य में हमेशा के लिए भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है। ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष का करता है, फिर भी मध्यम पुरुष नहीं आ रहा है। अब इस तृतीया को प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे तो यूयम बन जाएगा। अब यूयम के साथ में पठ ऐसा आता है, तुम सभी पढ़ते हो, तुम सभी द्वारा पढ़ा जाता है, तुम सभी द्वारा जाया जाता है, तुम सभी द्वारा तो युष्मा भी हो जाएगा, युष्मा भी तुम सभी के द्वारा जाया जाता है। गम्यते, फिर इस युष्मा भी का क्या बन जाएगा? यूयम, और गम्यते की जगह गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? नहीं आ रही तो 3 वीडियो पीछे वाले देखो और इसके नियम याद करो। बिना नियम के इसके नियम याद, वाच्य याद हो गए, संस्कृत में आपने राम बाण महसूस करे, मतलब बहुत कुछ बाकी नहीं है। अब हम वाच्य की चरम सीमा की ओर जा रहे हैं। वाच्य के अंतिम कठिनाई इस तरह के वाक्य हैं। तो यहाँ पर कुल 9 वाक्य दिए हुए आपके, तो यहाँ आपको वाच्य का अंतिम स्तर समझाया जाएगा। उसके बाद में जो ये क्रिया चेंज होती है ना, पठ्यन्ते की जगह पठ्यति, वो वाली क्रियाएं आपको बहुत सारी दी जाएगी, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो देखिए, पहले ये देख लो, हमारे YouTube चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत पर कक्षा 6 से 10 संस्कृत पुस्तकों के सभी पाठ पढ़ाए गए हैं तथा रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया गया है, जो आप देख सकते हो। उसको बिना किसी पैसे का निःशुल्क ट्यूशन है। अब यहाँ पर वाक्यों की पहचान करके वाच्य परिवर्तन करो। यहाँ हिंदी में वाक्य नहीं दिए हुए हैं, संस्कृत में दिए हुए हैं। संस्कृत टू संस्कृत पता करके और उसको चेंज करना है। कौन से वाच्य का ये? भवद्भिः श्लोकाः पठ्यन्ते, ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अरे भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है। ये कौन सी? कर्म में द्वितीया होती है। ये कौन सी है? यहाँ कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है। क्रिया आत्मनेपदी पठ्यते जैसी, तो कर्मवाच्य है। कर्म में प्रथमा कर्मवाच्य, कर्ता में प्रथमा कर्तृवाच्य। वाच्य का पता करना है ना, तो कर्ता में प्रथमा है तो कर्तृवाच्य, कर्म में प्रथमा है तो कर्मवाच्य। जब कर्म में प्रथमा होगा तो इधर तृतीया होगी, तो जब इधर प्रथमा होगी तो इधर द्वितीया होगी। ठीक है ना? कर्तृवाच्य के क्या रूल है? कर्तृवाच्य में प्रथमा द्वितीया 12 होते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है? तृतीया प्रथमा 31 होता है। कर्म का 31, कर्तृ का 12। समझ में? कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। ये कर्मवाच्य है, ये चीज याद रखना। कर्तृवाच्य 12, कर्मवाच्य 31। और ये तो आपको बताइए, कर्तृवाच्य में पठ्यति जैसा चलता है, कर्मवाच्य में पठ्यन्ते जैसा। तो भवद्भिः आप सभी के द्वारा श्लोकाः सारे श्लोक पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, तो ये श्लोक के अनुसार चल रही थी। अब भवद्भिः का क्या हो जाएगा? भवान सर्वनाम शब्द है, भवान सर्वनाम शब्द है। भवान, भवन्तु, भवन्तः है,
भवन्तः। अब ये किस में चेंज होगा? कर्तृवाच्य में चेंज होगा। श्लोकान, क्योंकि द्वितीय बहुवचन आ जाएगा। अब भवन्तः आप सभी मध्यम पुरुष बहुवचन है ना? अरे मध्यम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं, भवान प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ आएगा पठन्ति। भवन्तः श्लोकान पठन्ति, आप सभी श्लोकों को पढ़ते हो, आप सभी के द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं। त्वया श्लोके पठ्येते, पठ्येते मतलब ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन। अब त्वया के अंदर कौन सा है? युष्मद् सर्वनाम शब्द है, तृतीया एक वचन है, तो तृतीया से एक प्रथमा में चेंज करेंगे तो त्वयम हो जाएगा। श्लोके 2 श्लोक है तो 2 श्लोक ही रहेंगे, क्योंकि श्लोकम श्लोकौ श्लोके श्लोक है, श्लोकम श्लोके, ये श्लोके आपके प्रथमा विभक्ति, और यहां पर प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए ना, तो यहां पर श्लोकौ आएगा, ठीक है ना, श्लोकौ, क्योंकि श्लोक है श्लोकौ श्लोकाः, तो यहां पर आ गया त्वया श्लोकौ पठ्येते, तुम्हारे द्वारा 2 श्लोक पढ़े जाते हैं। त्वयं श्लोकौ, तो यहां पर द्विवचन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय है, सेम रहते हैं। त्वयं की जगह क्या आता भाई? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे है, इसका इससे है, ये कई बार बोल चुके हैं। हरे बलेम वसुधाम याचते, इस वाच्य को चेंज करना है। हरे बलेम वसुधाम याचते, क्योंकि आपको बताया ना हम वाच्य के अंतिम कठिनाई स्तर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कारक का शब्द है, कारक का सेंटेंस है। हरे ही विष्णु बलिम, बलि से, वसुधाम धरती को याचते, मांगते हैं, ठीक है ना। बलि से तो यहाँ पंचमी आनी चाहिए या तृतीय आनी चाहिए, लेकिन याच धातु के योग में द्विकर्मक धातुएं होती हैं, दु याच पच दंड 16 प्रकार की धातुएं, है ना। आप लोग कारक पढ़ो हमारे चैनल पे, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर 16 प्रकार की धातुओं में द्विकर्मक धातुएं हैं, उसमें दूसरे क्रम में भी, ये दूसरा क्रम है, इसमें भी द्वितीय होती है, ये प्रथम क्रम में तो द्वितीय होती ही होती है। तो जब इसका वाच्य चेंज करेंगे तब क्या होगा? वाच्य चेंज करेंगे तो इसका चेंज होगा नहीं, इसका होगा, ठीक है ना। बाकी सारा शेड्यूल उसके जैसे ही चलेगा, ये सेम रहेगा, ये स्थिर रहेगा, बाकी इसको स्थिर रखो, बाकी सब चेंज कर दो। तो हरि का क्या बन जाएगा? हरि प्रथमा एक वचन है, तृतीय एक वचन में क्या हो जाएगा? हरिणाः। बलिम द्वितीय एक वचन है, तो उसको प्रथमा एक वचन में कन्वर्ट करेंगे, ये द्वितीय एक वचन, ये प्रथमा एक वचन, तो प्रथमा में क्या हो जाएगा? बलि ही। हरिणाः बलि ही, वसुधाम का वसुधाम ही रहेगा, और याचते की जगह याचे, ठीक है ना। इस तरह से इसका आत्मनेपदी रूप बनता है, समझ में आया? इसको चेंज करना है द्वितीय से प्रथमा में, और इसको प्रथमा से तृतीय में। हरिणाः बलि वसुधाम याचे। अब बालकेन पिता प्रश्नम पृच्छ्यते, ठीक है ना। बालकेन पिता प्रश्नम पृच्छ्यते, बताओ कौन सा वाच्य? पृच्छ्यते। बालकेन स्टार्टिंग में तृतीय विभक्ति मतलब कर्मवाच्य, ठीक है ना। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, तो कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में करेंगे, बालकेन की जगह बालकः आ जाएगा, बालकः। पिता ये प्रथमा विभक्ति है, तो इसको द्वितीय में पितरम आ जाएगा, पितरम। और प्रश्नम ये चेंज होता नहीं है, इसको सेम टू सेम रखेंगे, प्रश्नम। और बालकः पृच्छति, ठीक है ना, पृच्छति। ये बालक प्रथम पुरुष है, इसके अनुसार ये किसके अनुसार है? इसके अनुसार है। ये किसके अनुसार है? बलि हरि के अनुसार, क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, ये बलि के अनुसार याच्य। आया समझ में? यहां पर तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज किया, यहाँ कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज किया, दोनों वाक्य एक जैसे हैं। उसी दु याच पृच्छ दंड जो 16 धातु हैं उसमें से ये दोनों हैं, तो यहाँ 2 कर्म है, ठीक है ना। मुख्य क्रम के अंदर तो द्वितीय है ही, गौण क्रम में भी द्वितीय होती है। अब बात करते हैं इधर, यहां पर माता तंडुलान ओदनम पचती, ये भी आपके माता तंडुलान द्विकर्मक पच धातु है। माता तो प्रथमा विभक्ति है, मतलब कर्तृवाच्य। पचती परस्मैपदी पठती जैसी है, मतलब
आपके कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का पता चलाना है, यहाँ पर आपके प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, यहाँ पठती जैसी क्रिया होनी चाहिए। यहाँ ये ऐसे ते लास्ट में आता ना तो वो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मात्रा, तृतीया एक वचन में क्या हो जाएगा, मात्रा, तंडुलः, क्योंकि यही चेंज होगा, ठीक है ना। तंडुलः, मात्रा तंडुलः, तंडुल चावल को कहते हैं, तंडुलान द्वितीय था, प्रथमा में चेंज कर दिया। ओदनम का ओदनम ही रहेगा, पचते का पच्यते हो जाएगा। बात समझ में आया। मात्रा तंडुलः ओदनम पच्यते, क्लियर हुआ। अब देखिए, मया त्वं ताड़यसे, त्वं ताड़यसे, त्वं आया है और इसके अनुसार ये आया है, मतलब आपका ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, उसको प्रथमा में चेंज करो, मया का अहम होता है, और त्वं का त्वं प्रथमा विभक्ति, इसको द्वितीय में त्वाम, अहम त्वाम। अब इसके अनुसार ये आएगा, ये तो उत्तम पुरुष है, ताड़यामी, ताड़यामी, इस तरह से ये उत्तम पुरुष में चेंज हो जाएगा। त्वया कंदुकेन क्रीड्यते, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तो त्वया का क्या हो जाएगा, मया का अहम होता है तो त्वया का त्वयम होगा। कंदुकेन का कंदुकेन ही रहेगा, कारण क्या मालूम, कंदुकेन तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति के कुछ नहीं होता है, द्वितीय होता है तो प्रथमा हो जाता है, प्रथमा होता है तो द्वितीय होता है, लेकिन तृतीया चतुर्थी पंचमी कुछ भी आए वो सेम रहती है। तो यहाँ पर त्वया का त्वयम बन गया, क्रीड्यते का क्रीडसी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके अनुसार चलेगा, ये कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य समझो, कर्मवाच्य समझो। कर्मवाच्य है क्योंकि बीच में कोई मतलब दूसरा आ जाता है ना कारक, तो वो कर्मवाच्य बन जाता है। अब राधया तृतीया एक वचन, गम्यते आत्मनेपदी मतलब कर्मवाच्य, ये इसमें भी तृतीया विभक्ति है तो सेम रहेगी। राधया का राधा बन जाएगा, राधा। द्विचक्रिकया का द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया सेम रहेगा। गम्यते गच्छति, देखो इसको हिंदी बोलते हैं, राधा के द्वारा साइकिल द्वारा जाया जाता है, तो राधा साइकिल द्वारा जाती है, सेम रहते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये तृतीया चेंज नहीं होती। अब पंचमी आए तो भी चेंज नहीं करेंगे। रामेण वृक्षात पत्यते, राम के द्वारा वृक्ष से गिरा जाता है, तो रामेण की जगह राम है आ जाएगा, और वृक्षात सेम रहेगा, वृक्षात पतति आ जाएगा, पत्यते की जगह पतति। राम है वृक्षात पतति, यानी राम वृक्ष से गिरते हैं। अब वाच्य की प्रैक्टिस हमारी पूरी हो गई है। अब वाच्य के अंदर कुछ चीज ऐसी होती है जो मतलब वाच्यों में प्रश्नेपदी धातुओं को आत्मनेपदी में परिवर्तित करना पड़ता है। प्रश्नेपदी पठती जैसा है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करें, प्रश्नेपदी में चेंज, आत्मनेपदी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे गति है, जाता है, उसको गम्यते जाया जाता है, ऐसे चेंज करना पड़ता है। तो उसकी हम बहुत सारी यहाँ पर एक थोड़ी सी पीडीएफ लेके आए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। पुरुष वचन लिंग विभक्ति विशेषण विशेष उपसर्ग, ये सारा ना मतलब पारिभाषिक शब्द मतलब टॉपिक है। समास कारक प्रत्यय वाच्य शब्दरूप धातुरूप वाच्य तो अपन पढ़ ही रहे हैं, वर्णमाला उच्चारण स्थान प्रयत्न संधि अव्यय सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यानी कि कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया हुआ है। तो एज ए ट्यूशन आप पूरा पढ़ सकते हो। 10वीं में बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ाया हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख करके इसको सब्सक्राइब कर लो। उसके पास में जो हमारे चैनल का नाम है उसको क्लिक करोगे तो ये आपके पोर्शन आएगा। इस पोर्शन को आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट आ जाएगी। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की कोई भी कक्षा के किसी भी किताब को पढ़ना है तो उसको आप क्लिक करोगे तो किताब के सारे संस्कृत के पाठ खुल जाएंगे। जिस पाठ को खोलोगे उसमें एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ, व्याकरण भी अलग से बनी हुई है और रीड के लिए अलग से हमारे चैनल मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसलिए उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे रीड का जो मतलब 26-27 टॉपिक है अपने व्याकरण के वो पढ़ाए हुए हैं, और उसके अलावा शिक्षण विद्या भी पढ़ाई हुई है। यानी रीड के अंदर 30 नंबर का पूरा पोर्शन पढ़ाया हुआ है। आप चलते हैं यहाँ पे। लेता है गृहणाति गृह्यते, पकाता है पचती, पचती का पच्यते। ठीक है ना, ये आप पीडीएफ की फोटो मतलब खींच लो, ये हिंदी आप पढ़ लेना, मैं संस्कृत आपको बता देता हूँ।
भवति भूयते, युध्यति युध्यते, करोति क्रियते, हरति ह्रियते, शक्नोति शक्यते, नृत्यति नृत्यते, पूजति पूज्यते, कथयति कथ्यते, गण्यति गण्यते, धार्यति धार्यते, बिभेति भीयते, याचति याच्यते, वदति उच्यते, वदति का उच्यते बनता है, ईष्यति ईर्ष्यति ईर्ष्यति, ठीक है ना, ईर्ष्यति ईर्ष्यते, कृष्यति कृष्यते, कृन्दति कृन्दन्ते कृन्दत्ये, और चिंत्यति चिंत्यते, चौर्यति चौर्यते, त्याज्यति त्याज्यते, मुंचति मुंच्यते, नमति नम्यते, भाषति भाष्यते, खादति खाद्यते, हन्ति हन्यते। हन्ति प्रथम पुरुष एक वचन है, हन्ति हतः घ्नन्ति, ऐसे इसका रूप चलता है। ये खादति की तरह, ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, बहुवचन जैसा लग रहा है, एक वचन है। सारी धातुओं के रूप एक बार पढ़ लेना चाहिए, याद नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। दुह्यते दुह्यते, खादति खाद्यते, क्रीडति क्रीड्यते, लिखति लिख्यते, रुद्यति रुद्यते, हसति हस्यते, जीवति जीव्यते, अर्च्यति अर्च्यते, इच्छति इष्यते, पश्यति दृश्यते, पश्य का दृश्य बन जाता है, ईक्ष्यति मतलब ईक्षति ईक्षति ईक्ष्यते, रक्षति रक्ष्यते, अस्ति भूयते, ताड्यति ताड्यते, ठीक है ना। इस तरीके से हम वाच्य टॉपिक को पूरा कर चुके हैं। आप इसका बहुत अच्छा सा अध्ययन करें, और इसके अलावा अशुद्धि संशोधन, संस्कृत में अनुवाद जैसे टॉपिक है उसमें भी इसी तरह से प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, यानी कि पेपर दे करके उसके अंदर सेंटेंस लिखे हुए हैं और उसको हम पेन से समझाएंगे आपको। संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं उसको समझाया हुआ है। अशुद्धि संशोधन के अंदर वचन संबंधी अशुद्धि संशोधन, यानी संस्कृत वाक्य गलत लिखे हुए हैं उसको सही लिखना है, वो भी हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है। उस अशुद्धि संशोधन नाम के टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इन्हें पूरा कोर्स, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है संस्कृत व्याकरण की। 6ठी से 10वीं तक तो बिल्कुल आप पारंगत बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए, और भी सुनिए आगे वाले वीडियो, सारे नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिए। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करना शुरू हमसे करना। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।